वी वर स्टडिंग रूट 53। रूट 53 ही पढ़ेंगे आज भी, थोड़ा आगे का। लाइक ऑफ कोर्स मैं आपको प्रैक्टिकल तो दिखा नहीं सकता, बट बट आपको आई विल लेट यू नो क्या क्या फीचर्स, कैसे कैसे आप मैनेज कर सकते हो। रूट 53 के मतलब डैशबोर्ड से आप यहाँ पर रजिस्टर ऑफ कोर्स कर सकते थे। इधर आप कुछ भी, जैसे हमने कल देख रहे थे। वो चेक एफ, नहीं नहीं, उसके वो तो मेक फाइल सिस्टम का कमांड था। इट वाज लाइक 2fs करके था। चेक कौन सा था, टू विच वाज फाइल, एक मिनट रुको। देयर आर डिफरेंट कमांड्स राइट। एक तो आप इससे भी करके देख सकते हो, जब LSBL के करोगे तो वहां पर आपको माउंट पॉइंट दिख जाएगा। अगर वो माउंट पॉइंट माउंटेड होगा तो इट विल शो। माउंट करके देखो, इट विल टेल यू कि डज इट। हाँ, कौन सा असाइंड है इसके लिए। आपने ये वाला किया था, पहले माउंट करके देखा, माउंट पॉइंट चेक किया जहाँ पर आप बनाना चाह रहे हो। एक मिनट रुको। एक माउंट पॉइंट एंड देन उसका, जो भी आपकी ड्राइव थी उसका नाम आपने दे दिया। लाइक डिवाइस में अगर XVDD है तो इधर तो कोई डायरेक्टरी नहीं है। लेट मी चेक। एंड देन कोई जजेस में भी आप सेव करने वाले हो, चेक कर लेना, इज नॉट अ माउंट पॉइंट ऐसे दिखा देगा। और बाकी आप, ठीक है चलो, ये चीज आप कर लोगे। ओके, सो हम यहाँ से ऐसा डोमेन खरीद सकते थे राइट, रजिस्टर्ड डोमेन पर जाकर। जो भी आप खाली होगा डोमेन अगर अवेलेबल होगा तो यू विल बी एबल टू बाय इट। नेक्स्ट वी सॉ होस्टेड जोन, ये क्या है। तो इसके अंदर आपने जो डोमेन खरीदा है उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो राइट। पहले एक होस्ट जोन क्रिएट होगा, इसके भी चार्जेस है राइट, $0.5 पर मंथ का स्टार्टिंग है। एंड इधर आप आपको कुछ भी डोमेन नेम दे सकते हो। लेट्स से फ्रूट सेलर के लिए बना रहा हूँ। अब कल यूज किया था यही फंक्शन, मतलब यही नाम, तो आज भी यही कर लेते हैं, ये अवेलेबल भी था राइट। तो वेबसाइट, ओके। ये जब पब्लिकली होस्टेड होने वाला है, क्रिएट होस्टेड जोन किया तो ये हमारा जोन क्रिएट हो गया। इसके अंदर दो रिकॉर्ड पहले से रहेंगे। इसमें डिटेल रहेगी आपके डोमेन नेम से रिलेटेड, IP एड्रेस वगैरह की बेसिक डिटेल्स रहेंगी। लाइक मतलब IP एड्रेस की नहीं रहेगी, मतलब दूसरी बेसिक डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड होती हैं एक DNS के लिए राइट, वो होंगी। हमें क्या करना होगा, क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा और यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हो अगर आप सिर्फ इसी डोमेन को पॉइंट करवाना चाहते हो राइट, कि जब कोई fruitseller.com डाले तो कहाँ पहुँचाना है उसको राइट। तो रिकॉर्ड टाइप है, अगर आप उसको IPv4 पे पहुँचाना है तो IPv ये रिकॉर्ड चूज करेंगे। IPv6 IP एड्रेस है आपका, तो 4 A's A राइट। एंड सी नेम वॉज टू, अगर आपको किसी और DNS पे पहुँचाना है राइट, कि पहले से जैसे अब twitter.com है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है क्या, शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नई क्लास नहीं, एक ही क्लास है मेरे पास, वो भी 4 से, वो 3 से 4। हाँ, वो पूरा हो चुका है, उसमें तो रिवीजन ही करवा रहा हूँ मैं। हाँ, 3।
3 से 4। उस टाइम पे तो ईशान सर के पास होगा भाई। ऐसा तो अभी तो कोई नहीं है। और एसक्यूएल का एक ही स्टूडेंट है, वो 2 स्टूडेंट है इन टोटल, और एक तो रैंडम सिर्फ मंडे थर्सडे और फ्राइडे आता है। और सिर्फ एक स्टूडेंट है जो रेगुलर आता है। यू कैन ज्वाइन अगर आप चाहो, बट टाइमिंग का इशू है ना, आपको 3 से 4 है वो। तो आप देख लो इफ यू कैन अरेंज। ओके सो जैसे आपका ए वाला पता चला IPv4 के लिए था, 4 एज वाला किसके लिए था, 6 के लिए था, एंड देन सी नेम किसके लिए। अगर आपको ये डोमेन नेम को कहीं और दूसरे DNS पे रिडायरेक्ट करवाना है, राइट, इट कुड बी एनी एनी DNS। मे बी fruitseller.com पे कोई डाले तो किधर पहुंच जाए, google.com पे पहुंच जाए वो। ऐसा यू वुड नॉट वांट टू डू, बट यू कैन डू, राइट। लेट्स से अगर अभी जैसे चल रहा है, अब एक्स का ट्विटर का नाम बदल गया था, तो ट्विटर का डोमेन उनके पास स्टिल रहा होगा ना। अभी ये थोड़ी कि ट्विटर का डोमेन उन्होंने बेच दिया या फिर उसकी ओनरशिप उन्होंने कैंसिल कर दी। अगर ऐसा होता तो कोई और खरीद लेता और फिर वो twitter.com पे कुछ अपना फेक वो चला देता, एंड देन उस पे उसका डेटा जो भी होता है यूजर्स का, उसको मिसयूज कर सकता था। तो अभी भी कोई twitter.com डालता है तो कहाँ चला जाता है वो, x.com पे अपने आप ही रिडायरेक्ट हो जाता है। तो मे बी वो दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सर्विस, दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड, राइट। नेक्स्ट वी हैड लाइक MX, ये मेल सर्वर्स के लिए, और ये TXT इट इज नॉट एक्चुअली विजिबल ऑन द मतलब ब्राउजर, बट ये आप वैसे NS लुकअप वगैरह कमांड्स चलाते हो तो एज अ की यूज होता है ये TXT, राइट। इधर आप दे सकते हैं लाइक कोई सा भी जो भी आपका वेब सर्वर है उसका IP एड्रेस जो भी हो, डॉट कुछ भी, ठीक है। जैसे ये IP एड्रेस था हमने ये दे दिया। एंड देन नाउ मेन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है राउटिंग पॉलिसीज। ठीक है, देयर आर कितनी क्या क्या है सिंपल राउटिंग पॉलिसी। इसमें नॉर्मल कुछ नहीं होगा। जो ये आप इधर ये वेबसाइट ये DNS नेम डालोगे और इस IP पे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा, सिंपल। और ये TTLS इज लाइक द टाइम इट टेक्स, तो इसे कम कर सकते हैं, राइट। जैसे 3 सेकंड कर दिया हमने। इसकी इन्फो पे जाकर आप चेक कर सकते हो और इसके बारे में, दैट यू वांट DNS रिकर्सिव रिजॉल्वर टू कैश इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रिकॉर्ड, मतलब इतनी देर में वो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता रहे। यू कैन जितना आपको टाइम लगवाना चाहते हो यू कैन गिव इट। नेक्स्ट, ये राउटिंग पॉलिसी है। इससे क्या होता है, सिंपल राउटिंग में तो ये वाला आपने DNS पे पिंग किया और इस IP पे वो आपको ले गया, राइट। नेक्स्ट वी हैव वेटेड। ये वेटेड पॉलिसी ये क्या होता है, नाउ कंसीडर लेट से आपका सेम IP एड्रेस है, यही IP एड्रेस है, ओ यही DNS नेम है, बट आपके पास अलग अलग IPs है, राइट। दो दो IP हो सकती है, 2 सर्वर हो सकते हैं आपके पास, है ना। ठीक है, 2 सर्वर्स हो सकते हैं अलग अलग जगह पर, आपने वही सेम होस्ट कर रखा है। यहाँ पर एक सर्वर है और एक दूसरा सर्वर है। तो मे बी अगर इस वाले सर्वर पर जैसे पहले की 30 रिक्वेस्ट आई, टोटल 100 रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, 100 बार इस पे कोई पिंग कर रहा है, तो पहली 30 वो इस IP पर भेज दे, बाकी की जो बची 70 वो किस पे भेज दे, दूसरे IP पर। तो ये भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इन DNS नेम्स, राइट। कैसे, ये वेटेड राउटिंग पॉलिसी, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ, इसकी इन्फो पे चेक करते हैं और इसको थोड़ा। ओके सो वेटेड रिकॉर्ड लेट्स यू स्पेसिफाई व्हाट पोर्शन ऑफ ट्रैफिक टू सेंड टू ईच रिसोर्स। मतलब अगर आपके पास 2 IP एड्रेस हैं, 2 आपकी EC2 मशीन्स क्रिएटेड हैं, तो आप उसमें से कितना पोर्शन किधर भेजना चाहते हो और कौन से IP पे भेजना चाहते हो, यू कैन डू दैट। कैसे होता है, यहाँ पर आपको
ये देना पड़ता है एक नंबर, लाइक कितने आईपी एड्रेसेस आपको किधर भेजने हैं, ठीक है। द वेट ऑफ ईच रिकॉर्ड दैट हैज द सेम नेम एंड टिपिकल डिटर्मिनेशन determines the proportion of DNS query that Route 53 will respond to using that record. Let's say health check, पहले health check ये ऑप्शनल है वैसे तो, बट वी विल सी व्हाट ये क्या होता है, कि ये हेल्थ चेक ये चीज होता है। पहले हेल्थ चेक चलो बता देते हैं कि अगर आपका ये डीएनएस नेम किसी आईपी पे पिंग कर रहा है तो आईपी एड्रेस रनिंग है भी या नहीं, तो इसके लिए आप इधर से भी हेल्थ चेक्स लगा सकते हो थ्रू दिस रूट 53, ठीक है। नहीं नहीं, चलो यहाँ पर आप क्रिएट हेल्थ चेक पे करोगे, इधर आप हेल्थ चेक का नाम दे सकते हो कुछ भी। जैसे मे बी आप वेब सर्वर के लिए हेल्थ चेक कर रहे हो तो वेब सर्वर 1 का हेल्थ चेक है, ऐसा नाम दे दिया। देन ये क्या है, मॉनिटर द एंड पॉइंट्स, ये सारी चीजें हम क्लाउड वॉच अभी पढ़ा नहीं तो वी आर नॉट सीइंग दैट। आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर, आप अपने आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। होस्ट नेम दे दोगे और किस पोर्ट पे आपको चेक करना है, रन करवाओगे किसी पोर्ट पे रन होगा ना, जैसे पोर्ट 80 पर। पाथ दे सकते हो यहाँ पर, एंड देन वही नॉर्मल जैसे हमने लोड बैलेंसर वगैरह में भी किया है हेल्थ चेक, टारगेट ग्रुप्स में किया है, वैसे ही हेल्थ चेक इधर भी ये चीज़ है, ठीक है। फेलियर थ्रेशोल्ड कि कितने बार रेगुलर एरर्स आएंगे तो वो फेल्ड मानेगा, राइट। देन देर आर इंटरवल का टाइमिंग, स्टैंडर्ड इज 30 सेकेंड एंड फास्ट इज 10 सेकेंड्स में वो रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट। हेल्थ चेक का रीजन, ठीक है, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट और आपका हेल्थ चेक क्रिएट हो जाएगा, राइट। फिर वो हेल्थ चेक आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है, वो वाला जो भी आपने हेल्थ चेक क्रिएट किया है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। इससे वो पहले पिंग करने से पहले एक बार चेक करेगा ये पॉलिसी, जब इसने राउटिंग पॉलिसी बनाई कि इस डीएनएस नेम पे इधर चला जाए, तो ये सर्वर ये आईपी एड्रेस इवन रनिंग है भी या नहीं, तो ये चेक करेगा वो। अगर रनिंग नहीं हुआ तो क्या करेगा, जैसे आपने दो सर्वर बना रखे हैं ना, एक मिनट, क्या ट्रायंगल बन गया, ठीक है, एक ये है और एक दूसरा सर्वर है। इधर कितना भेज रहे हैं हम, 30% ट्रैफिक भेज रहे हैं और उससे ज्यादा पे 70% इधर भेज रहे हैं, राइट। तो क्या होगा अगर ये वाला डाउन हो गया, ये सर्वर इसे हेल्थ चेक करेगा वो, अगर ये डाउन है ये चल नहीं रहा, तो बाकी का भी फिर वो यहाँ भेजेगा, वो पहले चेक कर लेगा, राइट। फिर सारा वो एक जगह, कॉज डाउन तो होनी नहीं चाहिए ना आपकी वेबसाइट, ठीक है, ये क्लियर करते हैं। नहीं करेंगे हाँ तो ये ऑप्शनल है, नहीं चेक करेगा वो, भेजेगा एरर आएगा आपको उस आईपी पे, यही होगा और कुछ नहीं, राइट। बाकी फिर रिकॉर्ड आईडी आप यहाँ पर जैसे इसके आगे आप मैं इधर सब डोमेन सब स्टार्ट कर देते हैं। सब डोमेन जैसे कल बताया था आपको aws.amazon.com था, राइट। ये तो ये आगे वाला ये क्या है, सब डोमेन, ये पूरा मेन डोमेन है एंड आगे आप सब डोमेन यूज कर सकते हो। मे भी यहाँ पर कुछ डोमेन देना चाह रहे हो आप, जैसे लेट्स से weighted.fruitseller.com या फिर वही एप्पल वगैरह लेते हैं, एप्पल डॉट, ठीक है। देन ये वेटेड रहने वाला है, इस आईपी पे पहुंचाएगा अगर ये सब डोमेन हम देंगे तो, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हम चूज कर सकते हैं, जैसे कितना लोड देना, लाइक 30। हेल्थ चेक ऑप्शनल है, रिकॉर्ड आईडी यहाँ पर यू कैन एक बार दिखा देता हूँ क्या है। व्हेन यू क्रिएट अ रिकॉर्ड दैट हैव अ राउटिंग पॉलिसी अदर देन सिंपल, एंटर अ वैल्यू दैट यूनिकली आइडेंटिफाई दिस रिकॉर्ड, तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड का नाम दे रहे हो, ये जो रिकॉर्ड 1 बना रहे हो इसको कुछ नाम दोगे, मे बी weighted 30, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये दे दिया। फिर एक और रिकॉर्ड ऐड कर दिया, सेम apple.com, ये यही सब डोमेन पे जाने वाले हैं, ठीक है। एप्पल डॉट ये आईपी एड्रेस क्या रहेगा, अब चेंज हो जाएगा कुछ और आईपी, राइट। लेट्स से ये 25, इसको ले लेते हैं, लेट्स दिस इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप फिर से वही वेटेड चूज करोगे, ठीक है, इसको कम कर देते हैं। यहाँ पर बाकी का आप 70% जो भी आपके आईपी आ रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पर इसको आप नाम दे दो, कुछ भी, सेम नाम या अलग नाम। दिस वे यू कैन ऐड रिकॉर्ड्स एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द लोड वो अलग अलग आईपीस पर रिडायरेक्ट करेगा। राइट, मैं अभी करके तो नहीं दिखा सकता इसको फिर। एक बार मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी खोल देता हूँ इसका, सो दैट आपको। ये चीज राउटिंग देखते हैं, रिकॉर्ड टाइप्स के लिए। सो एंड सर्च फॉर रूट 50। ओके चलो, तो वेटेड राउटिंग पे एक बार जाकर चेक करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है उसने, हेल्थ चेक एंड वेटेड राउटिंग का। आपने 3 रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। इसमें इसमें हेल्थ चेक तीनों में इंक्लूडेड है, वेट इसका 1 1 एंड देन 0। सिमिलरली डीएनएस क्वेरी आंसर्ड यस नो। अच्छा, वो हेल्थ चेक के बारे में ये सब दिया हुआ है, कुछ नहीं, इसको छोड़ते हैं। इसमें अच्छे से एग्जाम्पल नहीं दिया उसने। इधर एग्जाम्पल ठीक नहीं है। ये चीज आपके मतलब यूज करने की नहीं, ये मतलब ये यूज एडब्ल्यूएस का ये वेटेड वाला रिकॉर्ड पॉलिसी यूज करती है, आपको यूज नहीं करना। ये एग्जांपल देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू सेंड अ टाइनी पोर्शन ऑफ योर ट्रैफिक टू वन रिसोर्स, मतलब कुछ पार्ट ऑफ द ट्रैफिक जो आ रहा है वो किसी और रिसोर्स से भेजना है, एंड द रेस्ट टू अनदर रिसोर्स, और बाकी का जो आ रहा है वो दूसरे सर्वर पर भेजना है। जैसे हमारे पास 2 सर्वर थे। You might specify weight of 1 and 255. The resource with a weight 1 gets to 1 by 256 of the traffic। मतलब जो भी है आपका उसमें से सिर्फ एक पार्ट आपका इधर जाएगा। एंड द अदर रिसोर्स गेट्स टू 255/256 ऑफ द ट्रैफिक, मतलब बाकी का जितना भी बचा वो उधर दूसरे वाले पे जाएगा। You can gradually change the balance by changing the weight. If you want to stop sending the traffic to the resource, you can change the weight of that record to 0। अगर 0 कर दोगे तो कोई भी उस आईपी पर कोई भी नहीं जाएगा। लाइक अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो जितना भी ट्रैफिक आएगा इस वाले आईपी पे कोई नहीं जाएगा। राइट, टू चेंज इट। बट इट, तो ये वेटेड पॉलिसी है। देन लेट नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। इसको मैं एक डिलीट कर देता हूँ। देन वी हैव जियो लोकेशन। ये क्या है? जियो लोकेशन मीन्स जा कहाँ से वो आपका जो भी यूजर है वो एक्सेस करने वाला है आपकी वेबसाइट। तो अगर आपके कंसीडर करो 2 3 सर्वर्स रखे हुए हैं, ये एक यूएस में रखा हुआ है, एक दूसरा सर्वर है वो इंडिया में रखा हुआ है। तो जहाँ से वो एक्सेस कर रहा होगा आपकी वेबसाइट को, उसके अकॉर्डिंग वो या तो इस सर्वर पर भेजेगा उसे या फिर इस सर्वर पर। गॉट इट? समझ आया कैसे होगा, इसमें क्या क्या डिटेल्स देनी होगी। ठीक है, बाकी चीजें वही, जैसे मैं जियो मतलब लेट से कोई और ये वाला सब डोमेन के लिए लिख कर रहा हूँ, orange.fruitSellers.com पे जाएगा तो इस आईपी पर पहुंचाना है उसे। राइट, कब पहुंचाना है? जब जियो लोकेशन पॉलिसी में हम लोकेशन चूज कर सकते हैं यहाँ पर कोई सी भी। लेट से जब वो अफ्रीका में है, अगर जो यूजर है वो अफ्रीका से है तो उसको इस सर्वर पर पहुंचा देना है। राइट, एंड देन हेल्थ चेक आप ऐड कर सकते हो और इसका रिकॉर्ड का नाम दे दोगे, मे बी अफ्रीका, अफ्रीका जियो। एंड देन सिमिलरली आप कोई और सर्वर जो सेम सेम सब डोमेन के लिए, इधर आपको लेट से इसको पहुंचाना है 80 पर। और ये कौन सी लोकेशन होगी यहाँ पर? जियो लोकेशन चेंज करके यू कैन चूज एनी अदर, लेट से इंडिया वाले को आपको यहाँ पहुंचाना है। राइट, ऐसे राउटिंग कर करके आप अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग यूजर्स को पहुंचा सकते हो। बट ये आपका जियो लोकेशन पॉलिसी होगी।
geolocation routing. Similarly, let's see another बहुत सिंपल टाइप है, बट ये चीज कॉम्प्लेक्स हो जाती है व्हेन देयर आर मेनी डिफरेंट लोकेशंस और आईपीज आपके पास अवेलेबल हैं जब। देन वी हैव लेटेंसी। ठीक है, लेटेंसी वाला। Latency record lets you route traffic to resources in the AWS region that provides the lowest latency. मतलब जिस रिसोर्स में लोएस्ट लेटेंसी होगी उस पे वो आपको पहुंचा देगा, राइट? और रिसोर्सेज मस्ट बी इन AWS रीजन। ठीक है, यहाँ पर आप वो चूज कर सकते हो कि कौन से रीजन में, राइट? ये चीज है। The Amazon EC2 region where the resource that you specified in this record resides। ठीक है, मतलब कौन से रीजन में वो रिसाइड कर रहा है उधर। You can only create one latency record for each EC2 region। You you aren't required to create latency record for all। मतलब जरूरी नहीं है कि सबके लिए क्रिएट करोगे, बट अगर कर रहे हो तो एक आईपी को एक ही रीजन से कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसे टोक्यो रीजन पे भेजूंगा तो एक ही आईपी कनेक्टेड रहेगी उसमें। Right? ये कैसे होगा? लाइक मतलब अगर कोई इस रीजन के अंदर जो भी यूजर होगा उसको इस आईपी पर भेज देगा। गॉट इट? एंड सिमिलरली आप ऐड अनदर रिकॉर्ड करके और रिकॉर्ड्स। हाँ, मैनुअली देयर इज अनदर ऑप्शन एज वेल, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, मैनुअली बनाते रहेंगे, अभी तक तो आपको इतना पता है तो यही बनाते रहेंगे। फेल ओवर। फेल ओवर में क्या है? फेल ओवर का पढ़ो। फेल ओवर रिकॉर्ड लेट्स यू राउट ट्रैफिक टू अ रिसोर्स व्हेन द रिसोर्स इज हेल्दी और टू अ डिफरेंट रिसोर्स व्हेन द फर्स्ट रिसोर्स इज अनहेल्दी। अब आपके पास दो सर्वर थे, एक अगर अनहेल्दी हो गया तो दूसरे वाले को फिर उसको कहाँ भेजना है, उसके यूजर्स को कहाँ भेजना है? तो इसके लिए अगर कोई इस आईपी से रिस्पॉन्स मतलब नहीं आ रहा है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप आप दे सकते हो। ठीक है, तो वो अपने आप दूसरे पर भेज देगा, राइट? ये प्राइमरी रख लिया, एक और रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, इसको भी वही सब डोमेन सेम रखते हैं। ये दूसरी आईपी दे दी से 80, एंड देन 3 सेकेंड इसकी आप फेल ओवर करोगे और इसको सेकेंडरी रख लोगे, तो इन दोनों में वो स्विच करेगा, राइट? अगर पहले प्राइमरी पे नहीं जा पा रहा तो वो सेकेंडरी पर भेज देगा। बट सिंपल। फेल ओवर के बाद है वी हैव मल्टी वैल्यू आंसर। मल्टी वैल्यू आंसर क्या है? लेट्स यू कॉन्फ़िगर टू रिटर्न आई मल्टीपल वैल्यूज। मतलब आप एक से ज्यादा आईपी वैल्यूज रिटर्न करना चाहते हो तो उसके लिए ये कैसे क्यों किधर यूज होगा ये तो मैं ऐसे तो मतलब आपको नहीं पता चलेगा, बट वेयर इट विल बी यूज, यू वांट टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज मतलब सच एज आईपी एड्रेसेस फॉर योर वेब सर्वर। एक से ज्यादा, आप जैसे आपके पास दो सर्वर थे तो दोनों सर्वर की आईपी रिटर्न करवानी है उसके लिए, राइट? अगर आप ये वाला एड्रेस डालोगे तो ये वाली आईपी आएगी साथ में, यू विल फाइंड अनदर आईडी आईपी। ठीक है, ये हेल्थ चेक वगैरह आप दे सकते हो इसमें। अगर मैं इधर एक और ऐड कर दूं मल्टी वैल्यू में, इधर मैं दूसरी आईपी दे दूंगा तो दोनों आईपी पहुंचेंगी साथ में उसके पास। अभी तक एक आईपी पहुंच रही थी, अभी तक दूसरी आईपी जैसे मैं दे दूंगा तो दोनों आईपी जाएंगे, राइट? लेट्स लीव दिस वन। देन हियर वी हैव आईपी बेस्ड। आईपी बेस्ड क्या है कि अगर कुछ पर्टिकुलर रेंज के कंप्यूटर से मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, मे भी कोई रेंज है हमारे पास, लेट्स से 172.150.0.0 और ये चेंज हो रहा है तो इस रेंज से ये मतलब यहाँ पर लोकेशन आप डाल सकते हो। कोई भी लोग सीडर नोटेशन यूज कर सकते हो, लाइक इधर अवेलेबल हो जाएंगे, आप इधर कलेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको। ठीक है, यहाँ पर जाओगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट सी आई डी आर लोकेशंस। यहाँ पर आप लोकेशन का नाम दे सकते हो, जैसे मे बी इन कुछ भी लाइक
ये मोस्टली यूज होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में, जैसे मे बी एयरटेल के जो भी यूजर्स होंगे ना, उनका एक पर्टिकुलर रेंज में आईपीज रहता है, राइट। ऐसी आइडिया वाले का अलग आई रेंज में रहेगा, ऐसी जियो वालों का अलग रहता है। तो इफ यू वांट कि जो भी इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट कर रहा है, जो एयरटेल वाले हैं, उनको इस वाले सर्वर पर भेज दें, तो यू कैन चूज इट, लोकेशन नेम कुछ भी दे दो, लेट्स से एबीसी। फिर इधर आप आपकी रेंज दे सकते हो, जैसे 172.150.0.0/16। अब इस रेंज के अंदर जितने भी आईपी इस पे कनेक्ट करेंगे, जो पिंग करेंगे हमारी वेबसाइट पर, जैसे क्रिएट सीडर लोकेशन कर देते हैं। ये बन गई एबीसी नाम की, अब इधर अवेलेबल हो जाएगा हमारा। लेट मी रिफ्रेश। लेट्स ट्राई अगेन। आईपी बेस्ड लोडिंग लोडिंग। ठीक है, ये आपका एबीसी आ गया। तो आप जब इस रेंज के अंदर रहेगा, और इसको आप कुछ भी दे दोगे, जैसे एयरटेल वाले के लिए एयरटेल आईपी बेस्ड, और सब डोमेन आप मर्जी है, आप करना चाहते हो या नहीं, आईपी बेस्ड कर दिया। तो अब जब इस रेंज के जो ये आईपी सीडर हमने दिया है, इसके रेंज के जो भी आएंगे, तो उसको किधर, इस वाले सर्वर पर लेके जाएगा। ऐड अनदर रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा कोई सेम आईपी बेस्ड ही सब डोमेन, एंड देन इसके अंदर कोई और आईपी दे सकते हो आप। ये दूसरा वेब सर्वर है, उसकी आईपी। इधर आप आईपी बेस चूज करोगे, और यहाँ पर कोई दूसरी सीडर लोकेशन आप ऐड कर सकते हो, दूसरी रेंज ऐड कर दी, एंड देन वो इधर आपकी जाएगी। एंड बाय एक डिफॉल्ट डालना बहुत जरूरी है, कि अगर इन दोनों में से कोई सी भी रेंज में नहीं है, जो हमारा यूजर है वो किसी कहीं और आईपी से कर रहा है जो इस दोनों रेंज में कहीं से नहीं है, तो डिफॉल्ट लोकेशन आप ये डालोगे, मतलब जो भी बाकी के कस्टमर्स यूजर्स रहेंगे वो कौन से सर्वर पर जाएं, इसको जैसे कुछ भी चेंज कर दिया आपने, राइट। ये तीसरी आईपी होगी। समझे, मतलब ये आईपी बेस्ड किसके है, टू राउट पर्टिकुलर रेंज ऑफ आईपी, राइट। आप इसका नाम दे ही सकते हो, एंड देन यू कैन ऐड। डिफॉल्ट डालना इसमें बहुत जरूरी है, मतलब डिफॉल्ट तो डालना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव जियो प्रॉक्सिमिटी। इट विल जस्ट lets you configure Route 53 traffic to your resource based on the geographical location of users and your resource। आपका वेब सर्वर और आपके यूजर के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके बेसिस पर ये वो करने देता है आपको। इसमें आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सब चीज डाल सकते हो, कोऑर्डिनेट्स। दिस इज लाइक कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल लेवल की राउटिंग हो जाएगी, बट यू कैन डू इट एज वेल। बट इट, तो ये चीजें आप ये इसमें राउटिंग पॉलिसीज में यूज कर सकते हो, राइट। सिंपल रखते हैं इसको। गॉट इट, ये चीज है नाउ। अब ये सारी चीज आप इससे मैनुअली एक एक करके ऐड कर रहे हो, एंड देन इट इज टेकिंग टाइम, राइट। आपके पास एक इसमें ऑप्शन रहता है राउट 53 में, क्या है, ट्रैफिक फ्लो। ये क्या है, एक तरीके की आपको जीयूआई मिल जाती है। आप यहाँ पर ऐसा डायग्राम की तरह बना सकते हो कि ये इधर ये आईपी है मेरी, यहाँ पर ये मैं फेल ओवर रूल लगाऊंगा, इसके आगे वेटेड रूल लगाऊंगा, और फिर ये एंड पॉइंट जैसे क्रिएट करके देखते हैं। पॉलिसी का नाम इसका नेक्स्ट। तो क्या आपका यहाँ पर आपकी कौन सा आईपी देना है वो चूज कर लिया, एंड दिस कनेक्ट टू, सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। या तो सीधा आप एंड पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू दे दोगे आईपी की, तो जो भी आपका वो होगा, क्या कहते हैं, डीएनएस नेम, वो सीधा इस आईपी पे पहुंचा देगा। या फिर आप बीच में कोई रूल सेट कर सकते हो, मे बी आप वेटेड रूल लगाना चाहते हो, मे बी कि अगर वेट इसका 10 तक है, तो इस वाले आईपी पे लेके जाओ, बाकी का 90 ये दूसरा आईपी। ये वही चीज है, बट ये अब एक तरीके से आपको एक जीयूआई मिल गई आप यहाँ पर। यहाँ पर आप फिर बाद में एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, मे बी
जो 90% जा रहे हैं उसके अंदर आपको और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो 90 जा रहा है उसको फिर फिल्टर करना है, तो आप एंड पॉइंट की जगह फिर से आप उसको मे बी जियो लोकेशन के बेसिस पे उसको फिल्टर कर दिया। फिर आप एक लोकेशन वालों को, अफ्रीका वालों को इस एक आईपी पे भेज दिया, एंड देन दूसरा मे बी यूरोप वालों को दूसरे आईपी पे भेज दिया, इधर एंड पॉइंट लगा दोगे तो एंड पॉइंट हो गया। वरना स्टिल अब यूरोप वालों के अंदर भी, इवन इफ यू वांट फेल ओवर रूल या फिर लेटेंसी के अकॉर्डिंग यू कैन डू इट। ये आपको एक थोड़ा ग्राफिकल रिसोर्स मिल गया, यू कैन यूज दिस। ठीक है, तो ये चीज है। देन यस, दैट इज ऑलमोस्ट इट। ये चीज है, बाकी पॉलिसी रिकॉर्ड्स तो रजिस्टर्ड डोमेन्स में आपके डोमेन्स आ जाएंगे जो भी रजिस्टर्ड होंगे। एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी रिक्वेस्ट वगैरह। वीपीसी एंड रिजॉल्वर्स, ये चीज ठीक है। ये कौन सी वीपीसी पे आपका ये सब यूज करोगे आप? क्वेरी लॉगिंग वगैरह क्या होता है, वी विल प्रोबेबली सी लेटर। बाकी मेन आपका ये चीज आप कंप्लीट हो चुका है राउट 53 में, यही मेन जो टॉपिक्स हैं वी हैव कवर्ड देम। वो सिट जोन वगैरह डिलीट कर देना इफ यू हैव स्टार्टेड मेकिंग एनी ऑफ देम, ये बस डिलीट कर देना। इट इज डिलीट। दैट इज ओके गाइस, तो राउट 53 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब जो भी नेक्स्ट क्लास में नया कुछ सर्विस पढ़ेंगे। इसमें क्वेरी लॉगिंग वगैरह क्या होता है, ये चीज और देख सकते हैं आप। ये चीज ये इधर से सीडर, ये भी डिलीट कर देता हूँ। लोकेशन नेम, ये डिलीट हो गया। वर्किंग विद रिकॉर्ड्स के बाद आपको मैं नीचे ट्रैफिक फ्लो हमने देख ही लिया क्या चीज़ है। राउट 53 रिजॉल्वर फ्रॉम AWS रिसोर्सेज फॉर पब्लिक रिकॉर्ड, Amazon VPC DNS, या इंटरनल भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, यू कैन डू इट। लेट्स गो बैक। द लिस्ट ऑफ क्वेरी लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन includes द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपका नेम, आईडी, ठीक है, स्टेटस, एक्टिव है, क्रिएटेड, क्रिएटिंग, ये चीज आप क्वेरी में आप ऐड देख सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास, और कुछ अब है नहीं इसमें इतना। अगर आई फाइंड समथिंग टू टेल आई विल लेट यू नो, क्योंकि अब जब प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता तो मैं आई कैन नॉट इवन शो यू मच, सिर्फ थ्योरी थ्योरी बता सकता हूँ। फॉर नाउ लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर एंड रिकॉर्डिंग। 6 minutes left.